दोस्तों, उत्तराखंड के पवित्र चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जहां हर कदम पर आस्था और रहस्य साथ चलते हैं। एक युवक की यात्रा, एक प्राचीन शाप और चार धाम का अनसुलझा रहस्य। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय कहानी को जानने के लिए? चार धाम का अनसुलझा रहस्य, चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की हिमालयी चोटियों में बसे चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ केवल तीर्थस्थल नहीं, बल्कि रहस्यों के जीवित प्राणी है। यहाँ हर पत्थर सांस लेता है, हर हवा किसी गूढ़ संकेत को फुसफुसाती है और हर छाया में एक अदृश्य आंख देख रही होती है। कई साल पहले एक छोटे से गांव का युवक शिवम चारधाम की यात्रा पर निकला था, लेकिन उसकी यह यात्रा एक ऐसे रहस्य में बदल गई जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी स्थानीय लोग उसकी कहानी डर और आश्चर्य के साथ सुनाते हैं, जैसे कोई अनकहा डर उनके शब्दों में घुला हो। शिवम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू हुई, जहां सूर्य कुंड के गर्म पानी में चावल पकाने की पवित्र परंपरा है। लेकिन एक रात उसकी नींद टूट गई जब उसने देखा कि कुंड के पास एक प्राचीन शिला पर अजीब निशान रात के अंधेरे में हरे नीले प्रकाश से जगमगा उठे थे। उसकी रूह कांप उठी। क्या यह कोई दैवीय संदेश था या किसी अदृश्य शक्ति का बुलावा? स्थानीय पुजारी की आंखों में एक गहरा भय था जब उसने बताया, ये निशान आदि शंकराचार्य के समय से है। कहते हैं ये एक गुप्त द्वार की ओर इशारा करते हैं जो केवल सच्चे भक्त को दिखाई देता है, पर जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। शिवम का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे एक संकेत माना। गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए भागीरथी नदी के किनारे अचानक एक बर्फीली सी हवा ने उसे छुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसकी हर सांस को गिन रहा हो। गंगोत्री मंदिर के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी नजर एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। संस्कृत में लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने बदलते जा रहे थे, जैसे वे जीवित हों। उसका हाथ कांप उठा। क्या यह कोई जादू था या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था? उस रात शिवम ने एक सपना देखा। एक साधु जिसकी आंखों में अनंत गहराई थी ने कहा, चारधाम का रहस्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन केदारनाथ की गुफा में सावधान रहना। वहां समय नहीं रुकता, बल्कि वह तुम्हें निगल सकता है। केदारनाथ पहुंचकर शिवम ने मंदिर के पास वह गुफा खोज निकाली जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे। वहां जाने वाला लौटकर नहीं आता। गुफा का मुंह अंधकार से भरा था, मानो कोई राक्षसी जबड़ा खुला हो। फिर भी उसने कदम बढ़ाया। अंदर एक प्राचीन शिवलिंग था जिसके चारों ओर दीवारों पर चित्र बने थे। चार यात्री चारधाम की ओर जा रहे थे, पर उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे समय ने उन्हें मिटा दिया हो। शिवम की सांसें तेज हो गईं। क्या ये वो लोग थे जो पहले यहां आए और कभी नहीं लौटे? जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, एक झटका लगा और उसे लगा जैसे वह समय में पीछे खींचा जा रहा है। उसने आदि शंकराचार्य को चारधाम स्थापित करते देखा, लेकिन फिर उसकी रूह सिहर उठी। शंकराचार्य के पीछे एक काली छाया मंडरा रही थी, जैसे कोई प्राचीन अभिशाप उनके साथ चिपक गया हो। उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वह चिल्लाना चाहता हो पर आवाज नहीं निकल रही। बद्रीनाथ पहुंचने पर एक बूढ़ी औरत ने, जिसकी आंखें अनगिनत रहस्यों से भरी थीं, कहा, यह शाप तब शुरू हुआ जब एक राक्षस ने शंकराचार्य की तपस्या भंग की थी और अब तक कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया। उसने कहा, इसे तोड़ने के लिए चारधाम के चार प्रतीकों को एक साथ लाना होगा, पर सावधान, जो भी इसे आजमाता है उसकी आत्मा इस शाप से बंध जाती है। शिवम ने यमुनोत्री की चमकती शिला, गंगोत्री का बदलता लकड़ी का टुकड़ा और केदारनाथ के चित्र याद किए, लेकिन बद्रीनाथ का प्रतीक कहाँ था? नारद कुंड में पानी के भीतर एक चमक दिखी। जैसे ही उसने हाथ डाला, एक जलता हुआ कमल का पत्थर उसकी हथेली में आ गिरा।
उसकी त्वचा जलने लगी, पर दर्द के बीच भी उसे एक शांति महसूस हुई। चारों प्रतीक इकट्ठे करके वह केदारनाथ की गुफा में लौटा। जैसे ही उसने उन्हें शिवलिंग के सामने रखा, एक तेज रोशनी फूटी और गुफा गूंज उठी। लेकिन तभी वह काली छाया फिर प्रकट हुई और एक कर्कश आवाज चीखी, यह रहस्य तुम्हारा नहीं है। शिवम का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नमः शिवाय का जाप शुरू किया और छाया कमजोर होने लगी, पर वह पूरी तरह गायब नहीं हुई। तभी एक साधु प्रकट हुआ, जिसकी आवाज में अनंत शांति थी। यह शाप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा भक्त चारधाम को अपने दिल में बसा लेगा। क्या तुम वही हो? शिवम ने अपनी पूरी यात्रा को याद किया, डर, आश्चर्य और विश्वास। उसने अपने हृदय में चारधाम की शक्ति को महसूस किया और तभी छाया चीखती हुई गायब हो गई। लेकिन जब वह गांव लौटा, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब कभी चारधाम नहीं गया, क्योंकि शायद वह अब वहां हमेशा के लिए रहने लगा था। आज भी चारधाम के रास्तों पर यात्रियों को अजीब अनुभव होते हैं। कोई ठंडी सांस सुनाई देती है, कोई चमकती आंखें देखता है, कोई अपना नाम पुकारता सुनता है। क्या शिवम ने वाकई शाप तोड़ दिया, या वह छाया अभी भी वहां है, बस इंतजार कर रही है कि कोई और सच्चा भक्त मिले जो इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करे। चारधाम का यह रहस्यमय सफर आपको कैसा लगा? क्या वह शाप वाकई टूट गया या अभी भी हिमालय की हवाओं में छिपा है? अपने विचार और चारधाम के अनुभव कमेंट में शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।